तो चलिए बाजार की काफ़ी सदी हुई शुरुआत और हम देख भी रहे हैं कि मात्र 3 से 4 काउंटर्स हैं जो कि फिलहाल लाल निशान में निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं। बट ऐसे में कौन से स्टॉक्स पर आपको दाव लगाना है, ये हमारे तमाम एक्सपर्ट से समझेंगे। हमारे साथ सौमिल, प्रदीप और शिवांगी जुड़े हुए हैं। और सौमिल, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। बताइए कोई स्टॉक जो कि खुलने के बाद आपको फिलहाल पसंद आ रहा है। खुलने के बाद मेटल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेटल्स रेलवे स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेटल्स मेरे को लगता है कि बेस्ट परफॉर्मर है। हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में हैं। मैं आज के सेशन में मुझे लगता है कि टाटा स्टील चुनना चाहूँगा। टाटा स्टील लुक्स ग्रेट टू मी इन द शॉर्ट टर्म। 167 का एक सपोर्ट है, दूसरा एक सपोर्ट है 165 का, तो ये स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में मेरे 180 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं और 180 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 183। तो ये दो टारगेट्स आप पकड़ के चलिए। टाटा स्टील वुड बी माय प्रेफर्ड पिक ऑन द मेटल्स पैक। सो मेटल्स पैक पे डेफिनेटली ध्यान रखने चलना चाहिए। चलिए मेटल काउंटर्स पर रखनी है नज़र। टाटा स्टील फिलहाल पसंद आ रहा है और हम देख भी रहे हैं खुलने के बाद जो है एकाएक अच्छी मजबूती हम टाटा स्टील में देख पा रहे हैं। बट इसी के साथ साथ नाल्को, हिंडाल्को, ये काउंटर्स में भी 1.5 से 2% की तेज़ी है। सेल में भी आज करीब 2.5% का मूव है। तो जी हाँ, पूरे मेटल बास्केट में जो है एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। प्रदीप, अब आप बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र। देखिए, मुझे लगता है कि रेलवे में जिस तरीके का मूव आ रहा है, जुपिटर वैगन का स्टॉक मुझे लगता है कि करेंट जोन से अभी तो 9% ऊपर आ चुका है। मैं बहुत टाइम से देख रहा था, लेकिन यहाँ से भी करेंट जोन से मुझे लगता है कि मोमेंटम बाकी है, तो अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ा नीचे आने दीजिए। 277 276 के आसपास अगर फिर से आता है तो बाई करने का सलाह रहेगा। इसके इसमें टारगेट 288 एंड 298 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए, और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 271 के आसपास रखना चाहिए। पीटर वैगन्स यहाँ पर अभी भी फिलहाल पसंद आ रहा है। देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने जो है कुछ हिस्सेदारी खरीदी है और उसके बाद स्टॉक में आप इतना ज़बरदस्त एक्साइटमेंट देख रहे हैं। 9% का उछाल जुपिटर वैगन्स में। और प्रदीप को फिलहाल ये काउंटर पसंद भी आ रहा है। 288 298 के टारगेट्स सुझा रहे हैं, यानी क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा मूव आ चुका है तो मौजूदा स्तरों से तो देखिए इमीडिएट टारगेट 5 रुपये दूर का ही है। बट उसके बाद 298 के टारगेट्स ध्यान में रखें। पर 271 का स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करके चलना है। पर शिवांगी, आप बताइए ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं। जी, ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि ऑटो और मेटल स्पेस में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। ऐसे में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा नाल्को पर, नेशनल एल्यूमीनियम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने लगातार पिछले 11 हफ्तों से हायर बॉटम बनाया है, यानी कि कोई भी छोटे डिक्लाइन्स में हमने देखा है खरीदारी तब्दील होते हुए दिखी है। इनफैक्ट इस साल में भी हमने देखा है ये स्टॉक जो है 35% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो क्लियरली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और स्ट्रेंथ काफ़ी है, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में बनते हुए दिख रहा है। बाइंग यहाँ पे 295 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है, 278 के एक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए मेटल काउंटर्स पर नज़रिया पॉजिटिव है। आज कहीं ना कहीं ज़बरदस्त चमक है सभी मेटल काउंटर्स में। जहां पर सौमिल को पसंद आ रहा है टाटा स्टील, तो नाल्को पर व्यू पॉजिटिव है शिवांगी का। और इसी के साथ बाकी अन्य मेटल काउंटर्स में भी एक अच्छा एक्शन है। हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए आप, लगभग यहाँ पर 3% की तेज़ी। सेल की हमने चर्चा की, और हिंदुस्तान जिंक की तो देखिए हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। अब 600 के भी पार निकलता हुआ दिख रहा है स्टॉक। आज फिर से 2.5% का उछाल। बट इन्फोसिस, ये काउंटर भी लगातार चर्चा में ज़रूर था। जिस तरीके का मूव एडीआर में आया था, 50-55% का मूव हमने देखा था। शॉर्ट स्क्वीज के चलते बताया जा रहा है कि इतना बड़ा मूव आया था। कहीं ना कहीं इन्फोसिस यहाँ पर भी लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी। सौमिल, देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं इन्फोसिस में जो फिलहाल प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। एडीआर का मूव तो चलिए एक है ही, बट फिलहाल आपको यहाँ पर जो भारतीय बाजारों में लिस्टेड काउंटर है वो टेक्निकल प्ले से कैसे दिख रहा है, किस तरीके के वॉल्यूम्स हैं, उस पर कोई आपकी टिप्पणी। और अगर किसी के पास ऑलरेडी इन्फोसिस है तो क्या अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर रिविजिट करनी है।
इन्फोसिस ने जो ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था लास्ट मंथ, दैट वाज ग्रेट। और अब लास्ट 2-3 हफ्तों से 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। आपने जैसे बताया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है इस ब्रेकआउट में, रनअवे गैप्स है, आज एक रनअवे गैप है। आई वोंट से इट इज अ रनअवे गैप, बट इट इज अ गैप अप ओपनिंग। और यहाँ से मुझे लगता है कि जो प्रीवियस क्वार्टरली का भी हाई निकाला है इन्फोसिस ने, विच इज अ वेरी गुड साइन कि एक अप ट्रेंड कंफर्मेशन मिलती है ऑन द हायर टाइम फ्रेम, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी स्टॉक। अब यहाँ से मुझे लगता है कि द नेक्स्ट टारगेट इज 1770, ये मेरा टारगेट रहेगा। 1760 पहला टारगेट रहेगा इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1920। अब यहाँ पर इन्फोसिस, या मैं ज्यादा टीसीएस और टेक महिंद्रा ट्रैक करता हूँ, इन्फोसिस को थोड़ा सा कम ट्रैक करता हूँ, लेकिन इन्फोसिस में भी व्यू सिमिलर है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक नई रैली शुरू हुई है फॉर इन्फोसिस, और यहाँ से जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है उस पे पूरा फोकस रहना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऊपर के लेवल्स आने बाकी है। सो आप ट्रेल करके चलिए स्टॉप लॉस को इन द मीडियम टर्म आउटलुक। तो यहाँ पर मीडियम टर्म आउटलुक है काफ़ी पॉजिटिव। और आज पूरे ही बाजार में अगर सेंटर स्टेज में है तो आईटी स्टॉक्स है और मेटल है। हालांकि सारे सेक्टर इंडेक्स यहाँ पर मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन आईटी और मेटल्स की तेज़ी सबसे ज़्यादा है। मेटल्स देखिए, अभी श्रेष्ठी चर्चा भी कर रही थी, ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में हैं। और मेटल निफ्टी मेटल इंडेक्स में तो सिर्फ जेएसएल को छोड़ दे तो सारे ही हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। स्टील अथॉरिटी पर एक राय ले लेते हैं। स्टील अथॉरिटी को लेकर शिवांगी जी क्या राय है? नए लॉन्ग पोजीशन भी ऐड होते दिख रहे हैं, 2.5% से ज्यादा की तेजी भी दिखा रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इस स्टॉक में हमने देखा है कि एक अच्छी मोमेंटम बिल्ड हो रही है। ऑफ कोर्स पूरे एक मेटल पैक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, पर ये स्टॉक ऑलरेडी काफी हमने देखा था कि सॉफ्टनेस में जा चुका है। पिछले 2 महीनों से स्टॉक जो है वो हायर लेवल्स पे होल्ड करते हुए नहीं देखा। 150 के ऊपर अटेम्प्ट्स ज़रूर हुई थी, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया ये स्टॉक। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अपसाइड अब भी कैप्ड नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर्ड टू द अदर स्टॉक्स इस सेम सेक्टर में। तो मेरी राय रहेगी कि अगर हमें मेटल में फ़ोकस करना है, तो इस सेक्टर में ही काफ़ी बेटर स्टॉक्स हैं मोमेंटम वाले, जिनमें हम फ़ोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसका हल्का-सा कैप्ड अपसाइड नज़र आ रहा है ऑन एन इमीडिएट बेसिस ट्रेडिंग के लिहाज से। तो ये मेटल्स पर आपकी राय आ गई है। आईटी में दिग्गज आईटी पर सौमिल जी ने राय दी थी, मिड कैप आईटी और स्मॉल कैप आईटीज को लेकर भी एक राय प्रदीप जी से ले लेते। प्रदीप जी, आप देखिए निफ्टी आईटी के एम्फासिस को छोड़ दे तो सारे स्टॉक्स काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आपको मिड कैप आईटी से कुछ पसंद आ रहा है क्या? देखिए, मुझे एचसीएल टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है, एंड कोफोर्स का चार्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन ये दोनों स्टॉक ही 2-4 दिन 5 दिन के लिए नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीना वेट करना चाहिए। सो एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड कोफोर्स दोनों ही बहुत बढ़िया लग रहा है करंट जोन से। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से करंट जोन से 15 to 20% अपसाइड बाकी है। और एचसीएल टेक, दो ये स्टॉक्स है जो आपको भी पसंद आ रहा है। और इस पर राय पहले स्वामी जी ने भी दी थी, उनको भी एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स है जिन पर मीडियम टर्म को लेकर पॉजिटिव आउटलुक है। आज